हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेयरवुल्फ की एक डरावनी घटना बताऊंगा। ये घटना सच है या झूठ ये तो मुझे नहीं पता, पर इसे पोस्ट करने वाले ने इसे सोशल मीडिया पर सच कह के ही पोस्ट किया है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानी। मैं अपने साथ हुई ये घटना इसलिए बताना नहीं चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ लोग मुझे पागल समझेंगे, पर यह सच है कि ये घटना मेरे साथ हुई है और ये कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक चर्च के साथ काम करता हूँ और हम एक नवाजो रिजर्वेशन पे काम करते हैं और मदद करते हैं लोगों की उनका घर रिपेयर और मेंटेनेंस करने में। मुझे ये काम पसंद है क्योंकि पहली बात ये चर्च का काम है, इसमें लोगों की मदद भी होती है और मुझे चर्च की तरफ से अच्छी खासी पेमेंट भी मिल जाती है और वो भी वक्त पर। पिछले 2 महीनों में जब से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों से बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया हूँ। खासकर एक औरत जो कि बहुत अच्छी है पर बहुत धार्मिक और अंधविश्वासी भी। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई थी कि रात को कहीं बाहर नहीं जाना और बहुत सी अलग अलग बातें जिन्हें मैं उनका अंधविश्वास समझ के टाल रहा था। मुझे मेरे सीनियर्स ने भी बताया था कि नवाजो सभ्यता के लोग स्किन वॉकर्स और वेंडिगो में मानते हैं, पर इन सब चीज़ों में मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक दिन मैं उनके घर की पेंटिंग का काम कर रहा था और जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने उस औरत के साथ उनके घर के बाहर बैठकर बातें करने के लिए सोचा। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और मौसम इस जगह के लिए बहुत ही सुहाना हो चला था। मैंने हिम्मत करके सोचा आज इनसे पूछता हूँ कि क्या नवाजो सभ्यता में स्किन वॉकर, वेंडिगो या वेयरवुल्फ ऐसी चीज़ों को माना जाता है क्या, और अगर है तो उन्हें क्या इसके बारे में कुछ किस्से पता है। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है और मैंने इसे अनुभव भी किया है। उन्होंने मुझे कहा कि वो वेयरवुल्फ के बारे में बताएंगी। उन्होंने कहा वेयरवुल्फ आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, पर उनका शरीर एकदम सफ़ेद होता है और उनके शरीर पे आपको कुछ निशान भी दिखाई देंगे। ये सब शैतान की पूजा करने के निशान होते हैं। वेयरवुल्फ वैसे पुरानी कब्रों को खोद के निकालते हैं और उन कब्रों से महंगे सामान या ज्वेलरी भी चोरी करते हैं पैसों के लिए। ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और इन्हें इनकी ताकत वहीं से मिलती है। ये बातें सुन के मैं ज़रा हैरान हो गया क्योंकि मेरे मन की तस्वीर थी कि वेयरवुल्फ ट्वाइलाइट मूवी के जैसे होंगे और भेड़िए जैसे दिखते हो। मुझे तो तब लग रहा था कि शायद ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ज़रा सी पागल है। वो औरत बताती है, एक बार मैं और मेरे पति पहाड़ी रास्ते से जा रहे थे तो हमें आगे एक औरत दिखाई देती है। वो अपने घुटनों पे बैठी थी और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो औरत रो रही हो। जैसे ही हमारी गाड़ी और पास आती है तो वो औरत अचानक रास्ते के साइड से हट के हमारी गाड़ी के सामने कूद जाती है और हमें एक जोर की आवाज़ आती है और हमारी गाड़ी के विंडशील्ड पर खून लग जाता है। हम जैसे ही गाड़ी से निकल के सामने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है और गाड़ी की विंडशील्ड भी पूरी तरह साफ है। बस गाड़ी के सामने एक कागज़ पड़ा हुआ है जिसमें लिखा था वेयरवुल्फ
वापस आ गए हैं। हमने थोड़ा आगे देखा तो वो लड़की हमें दिखाई देती है। इस लड़की का शरीर पूरा सफ़ेद था। इसके शरीर पर वैसे ही शैतान के टैटू बने हुए थे। हम दोनों ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए और अपनी गाड़ी वापस मोड़ के घर आ जाते हैं। ये कहानी सुन के मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर। मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि कहीं इस औरत की बातें सच तो नहीं, और कहीं सच में वेयरवुल्व्स होते हैं क्या। ये ख्याल मेरे दिमाग में पूरे हफ्ते तक घूमता रहा और मुझे रातों को अच्छे से नींद तक नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था और उस हफ्ते के अंत में जब मैं कार लेके शाम को 6 बजे वापस चर्च जा रहा था तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं आधे नींद में था। मैंने एक जगह गाड़ी रोकी और अपने मुंह पर ज़रा पानी मारने के लिए नीचे उतरा। मैंने अपने मुंह पे पानी मारा तो मुझे ऐसा लगा मेरे आँखों के साइड से मुझे कुछ दिखा। मैंने जैसे ही नज़रें घुमाई तो मुझे एक सफ़ेद इंसान दिखा, बिल्कुल जैसा वैसे उस औरत ने बताया था। मैंने गाड़ी को चारों तरफ से एक बार घूम के देखा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मैंने गाड़ी में बैठते ही रेयर व्यू मिरर में फिर से उस सफ़ेद इंसान को देखा और इस बार वो मुझे लगभग 2 सेकंड तक दिखाई दिया। इसका चेहरा पूरा सफ़ेद था और शरीर पर वैसे ही टैटू बने हुए थे जैसे उस औरत ने बताए थे। मैंने अपनी पलकें जोरों से 3-4 बार झपकाई तो वो गायब हो चुका था। पिछले कुछ दिनों से मुझे सब कुछ बहुत डरावना लग रहा है। मुझे दूर से जंगलों से किसी तरह की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और हमेशा ही ये एहसास होता है कि कोई मुझे देख रहा है। ये सारी बातें तब से शुरू हुई है जब से उस औरत ने मुझे वो कहानी बताई। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैंने ये तय किया है कि मैं फिर से उस औरत से बात करूंगा और पता करूंगा कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण क्या हो सकता है। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं। क्या ये सब वेयरवुल्फ की वजह से हो रहा है या ये सिर्फ मेरा वहम है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वेयरवुल्फ की कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आप कमेंट्स में ये भी बताएं कि आगे आप क्या क्या कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे ताकि मैं उन कहानियों पे काम कर सकूं। अगर आप चाहते हैं आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।